हेलो गाइस, वेलकम है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल कोड विद शायरी के अंदर। कोड विद शायरी के अंदर आज हम देखेंगे डिस्प्ले प्रॉपर्टी इन सीएसएस। सीएसएस के अंदर डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या वर्क करती है, किस तरह से उसको यूज़ किया जाता है, उसको कैसे चेंज किया जा सकता है, कैसे ब्लॉक एलिमेंट्स को इनलाइन एलिमेंट्स बनाया जा सकता है, इनलाइन एलिमेंट्स को ब्लॉक एलिमेंट्स बनाया जा सकता है, और ब्लॉक एलिमेंट्स या इनलाइन एलिमेंट्स को दोनों प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड कर दी जा सकती हैं ताकि वो दोनों तरीके से वर्क करें। तो इसको वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने कोडर्स फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ सिंपल सी index.html के नाम से। मैंने एक फ़ाइल बनाई index.html के नाम से, और मैं यहाँ पे एक्सक्लेमेशन का मार्क लेता हूँ। सिंपल मेटा के टैग मुझे नहीं चाहिए। मैंने ये कैसे किया मैं अपनी डिटेल वीडियो के अंदर HTML के अंदर बता चुका हूँ। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग HTML की प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। 2 पार्ट्स के ऊपर वीडियोस बनाई थी और मैंने उसके अंदर ऑलमोस्ट हर तरह का HTML का टैग जो है कंप्लीट किया था, कवर किया था, ताकि आप लोगों को HTML के अंदर किसी किस्म के इशू ना हो। चलते हैं जी, डिस्प्ले लिखता हूँ मैं यहाँ पर टाइटल के अंदर, डिस्प्ले इन CSS। मैं यहाँ पे आता हूँ और एक डिव एलिमेंट लेता हूँ, क्योंकि डिव हमारे पास क्या है, एज अ ब्लॉक एलिमेंट वर्क करता है। मैं इसको एक क्लास दे देता हूँ जी, सिंपल क्लास देता हूँ जी मैं इसको एक ब्लॉक बॉक्स के नाम से। मैंने इसको एक ब्लॉक बॉक्स के नाम से क्लास दी और मैंने इसके अंदर लिख देता हूँ मैं, दिस इज़ आ ब्लॉक एलिमेंट। ये एक ब्लॉक एलिमेंट है भाई। मैंने आप लोगों को आई थिंक HTML के अंदर डिटेल में बताया था, अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो देखी है, कि ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं और इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं। और मैंने कहा था कि इसको हम जाके CSS में कवर करेंगे, तो आज वो दिन आ गया, हम इसको CSS में कवर करते हैं। मैं यहाँ पे आया क्लास और मैंने लिखा क्लास कौन सी है, इनलाइन बॉक्स है, क्योंकि ये इनलाइन प्रॉपर्टी है भाई, ये इनलाइन में वर्क करती है। इनलाइन प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसे वर्क करती है, ये मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर दिखाऊँगा। मैं लिख देता हूँ जी यहाँ पर, दिस इज़ एन इनलाइन एलिमेंट, कि ये एक इनलाइन एलिमेंट है। मैं इसको सेव करता हूँ, बॉडी के अंदर जाता हूँ, स्टाइल में जाता हूँ और क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लासेस यूज़ करता हूँ। मैंने लिखा डॉट ब्लॉक और मैं यहाँ लिखता हूँ डॉट ब्लॉक बॉक्स, क्योंकि मैंने एक्सटेंशन यूज़ किया क्लास की, तो मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, डॉट लगाना पड़ेगा। अगर मैंने ID यूज़ किया तो मुझे यहाँ इसके पीछे हैश लगाना पड़ता, कुछ इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे क्लास यूज़ किया तो मुझे यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, सिंपली डॉट लगाना पड़ेगा। मैं इन दोनों को रिमूव कर देता हूँ। डॉट ब्लॉक बॉक्स में आए और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको एक बॉर्डर देता हूँ। मैं बॉर्डर देता हूँ जी इसको 2 पिक्सल का सॉलिड, और इसको कर देता हूँ जी ब्लैक। आप क्या करें, 2 पिक्सल का सॉलिड ब्लैक क्या दे दें, मुझे एक बॉर्डर दे दें। और इसी तरह मैं यूज़ करता हूँ इनलाइन प्रॉपर्टी वाले को भी, डॉट इनलाइन बॉक्स, नाम वही जो मैंने नीचे लिखा था, मैं उसी को यूज़ कर रहा हूँ, डॉट इनलाइन बॉक्स। और मैं यहाँ पे देता हूँ जी इसको भी एक बॉर्डर, ताकि मुझे पता चल जाए कि दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है। मैं करता हूँ जी 2 पिक्सल सॉलिड, और इसको मैं कर देता हूँ जी ब्लैक, और यहाँ पे सेमीकोलन लगा के इस लाइन को ख़त्म कर देते हैं। 2 पिक्सल नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे मैंने स्पेस दे दी थी, यहाँ लिख दिया जी 2 पिक्सल। और अब मैं इसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट करता हूँ। मैंने लिखा 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, और अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ यहाँ पे इसको रीलोड करके, तो यहाँ पे आई थिंक ये प्रॉपर्टी इस तरह शो करेगी मेरे पास। ये देखें जी, मेरे पास एक ब्लॉक एलिमेंट आ गया और मेरे पास एक इनलाइन एलिमेंट आ गया। अब मुझे क्या करना है, सिंपली मुझे यहाँ पे इनको एक हाइट और विड्थ देनी है। मैं एंटर देता हूँ, मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ हाइट की, और मैं देता हूँ इसको 2 पिक्सल, और इस लाइन को ख़त्म करता हूँ। और मैं विथ नहीं देता फ़िलहाल, और दोनों में हाइट दे के देखता हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या आता है। मैंने इसको भी 2 पिक्सल्स की हाइट दे दी। उससे पहले मैं चेक करता हूँ कि दोनों में फ़र्क क्या है। जितनी जगह थी ब्लॉक एलिमेंट की, उसने उससे ज़्यादा कवर किया, वो फुल लाइन को कवर कर गया। जबकि हमारा जो स्पैन था वो एक इनलाइन एलिमेंट था, और स्पैन ने क्या किया, जितनी जगह उसको रिक्वायर थी उसने उतना ही बॉर्डर उसका कवर किया। अगर मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर मार्जिन यूज़ करके दिखाऊँ, आई होप आपको ये डिटेल में समझ आ जाएगा। मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ जी मार्जिन बॉटम। मैं करता हूँ जी मार्जिन बॉटम यूज़ करता हूँ, और मार्जिन बॉटम यूज़ करके मैं यहाँ पे लगाता हूँ जी तकरीबन कोई 20 पिक्सल का मार्जिन बॉटम दे देता हूँ। और मैं इसको सेव करता हूँ, और जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो ये देखें जी मार्जिन बॉटम आ गया बीच में। और क्योंकि मैंने यहाँ पे हाइट दे दी हुई थी 2 पिक्सल की, 200 पिक्सल की, तो उसने क्या कर दिया, उसके अंदर हाइट को भी ऑलरेडी अप्लाई कर दी है।
जबकि यही हाइट अगर मैं उठा के यहाँ पे देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे भी हाइट दी थी लेकिन यहाँ पे हाइट अप्लाई नहीं हुई। जी हाँ, तो यही फ़र्क होता है ब्लॉक एलिमेंट में और इनलाइन एलिमेंट में। इनलाइन एलिमेंट्स के अंदर अगर आप चाहें तो हाइट और विड्थ दे सकते हैं, जबकि ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर अगर आप चाहें तो आप लोग हाइट और विड्थ दे सकते हैं और वो एक्यूरेटली वर्क करते हैं। जबकि इनलाइन एलिमेंट्स के अंदर ना आप हाइट दे सकते हैं और ना विड्थ दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पे मैं आपको विड्थ दे के दिखाता हूँ। मैं इसको विड्थ देता हूँ जी, विथ भी इसको 200 पिक्सल की दे देता हूँ। इसको लाइट्स को सेव करते हैं, सेव करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें जी, इसकी विथ अब कितनी हो गई, 200 पिक्सल हो गई। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे एक इनलाइन बॉक्स को एक विथ देता हूँ तो वो विथ कितनी हो गई, 200 पिक्सल दे के भी वो विथ वर्क ही नहीं करेगी गाइस, वर्क ही नहीं करे। जितनी जगह चाहिए उतनी ही चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। आप लोगों ने अगर जो करना है आप लोग कर सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है। तो ये काम होता है जी ब्लॉक एलिमेंट्स का और इनलाइन एलिमेंट्स का। इनलाइन एलिमेंट्स को आप लोग हाइट और विड्थ नहीं दे सकते, जबकि ब्लॉक एलिमेंट्स को आप हाइट और विड्थ दे सकते हैं। इसके अलावा ब्लॉक एलिमेंट्स जितनी जगह रिक्वायर होती है उससे ज़्यादा जगह रिक्वायर करते हैं, वो होल स्पेस रिक्वायर करते हैं अपनी स्क्रीन की। जबकि इनलाइन एलिमेंट्स जो होते हैं वो उतनी ही जगह रिक्वायर करते हैं जितना उनका कंटेंट होता है, सिंपल। तो मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ डिस्प्ले इनलाइन की। ब्लॉक एलिमेंट के अंदर मैंने एक प्रॉपर्टी यूज़ की डिस्प्ले इनलाइन, डिस्प्ले, और मैंने उसके क्या कर दिया, इनलाइन कर दिया। मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मैंने लिखा डिस्प्ले और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ गई ब्लॉक, कंटेंट, फ्लेक्स, फ्लेक्स बॉक्स। फ्लेक्स और फ्लेक्स बॉक्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फ्लेक्स की एक अलग डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों को फ्लेक्स डिटेल में समझा सकूँ। इसी तरह ग्रिड की एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। फिलहाल हम बात करते हैं इनलाइन ब्लॉक्स के ऊपर। सिंपल, मैं यहाँ पे ब्लॉक एलिमेंट जो रेडी है मैं इसको करता हूँ डिस्प्ले इनलाइन कर देता हूँ, उसको सेव करता हूँ। तो अब क्या होगा, ये भी एक इनलाइन एलिमेंट बन गया। जितनी जगह चाहिए थे उतनी ही जगह रिक्वायर की है, उससे ज़्यादा नहीं। बॉर्डर लगाने का में ये बेनिफिट हुआ है कि हमें यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा है कि कितनी जगह किसने रिक्वायर की है। अब इस पे ऊपर कोई हाइट और विथ अप्लाई नहीं हो रही, जबकि हाइट और विथ यहाँ पे प्रेजेंट है लेकिन अप्लाई नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने इसकी प्रॉपर्टी क्या कर दी है, डिस्प्ले इनलाइन कर दी है। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी जाके देता हूँ डिस्प्ले और मैं इसको कर देता हूँ ब्लॉक, तो अब ये क्या करेगा, एक प्रॉपर्टी दे देगा सिंपल मुझे, और हाइट और विथ अब इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। इसने डिस्प्ले ब्लॉक लगाते ही उसको क्या कर दिया, ब्लॉक एलिमेंट में कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ पे इनलाइन लगाने के बाद उसने उसे ब्लॉक एलिमेंट को क्या किया, इनलाइन एलिमेंट में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा एक हमारे पास प्रॉपर्टी आती है, अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊँ तो उसे कहते हैं इनलाइन ब्लॉक। और इनलाइन ब्लॉक की प्रॉपर्टी के अंदर आप लोग क्या कर सकते हैं, उसे एज अ इनलाइन भी वर्क करवा सकते हैं और एज अ ब्लॉक एलिमेंट भी वर्क करवा सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। इसके अलावा हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है डिस्प्ले नन। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ डिस्प्ले नन की प्रॉपर्टी क्या होती है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी डिस्प्ले, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी डिस्प्ले और इसको कर देता हूँ जी सिंपल नन। और डिस्प्ले नन की प्रॉपर्टी जैसे ही मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा तो ये देखें जी मेरे पास ब्लॉक एलिमेंट वाला एलिमेंट यहाँ से पूरा का पूरा बॉक्स ही क्या हो गया, गायब हो गया है। अगर मैं आप लोगों को इसकी व्यू सोर्स दिखाऊं, व्यू पेज सोर्स दिखाऊं, तो यहाँ पे उसका डेटा मौजूद है, यहाँ पे हमने अप्लाई किया हुआ है, लेकिन हमने सिर्फ यहाँ पे चेंज क्या किया है, एक डिस्प्ले नन यूज़ किया है और जिसकी वजह से वो प्रॉपर्टी क्या हो गई, वहाँ से रिमूव हो गई है। तो आई होप गाइस आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि डिस्प्ले के अंदर हम ब्लॉक एलिमेंट्स को इनलाइन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इनलाइन को ब्लॉक में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक एलिमेंट में डिफरेंस क्या होता है। इसके अलावा इनलाइन ब्लॉक की प्रॉपर्टी जो कि दोनों की तरह वर्क करवा सकती है उसको, और उसके अलावा डिस्प्ले नन की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर हम किसी चीज़ को वहाँ पे कोड लिखे हुए भी उसको रिमूव करना चाहते हैं तो हम उसको क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले नन कर सकते हैं। तो इस चीज़ों को आई थिंक ये सारी आपको क्लियर हो गई होंगी आज की इस वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो आप लोगों से बहुत 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 मेहरबानी होगी, क्योंकि आगे इसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनानी हैं। तो इससे सब्सक्राइब करने से आप लोगों के हमारे जो है चैनल को एक कह सकते हैं कि सपोर्ट मिलती है, और आप लोगों की सपोर्ट के साथ ही तो हम इस चैनल को चला सकते हैं। तो आई होप गाइस आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो तक वेट करेंगे। टेक केयर, बाय बाय।